तो यो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। देखो, आजकल का जो दौर है हमारा वो जीबीस टीबीस के डेटा का दौर है। मतलब लोग बहुत सारे डेटा का यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारा डेटा कंज्यूम कर रहे हैं आज के दौर में, और बहुत सारा डेटा लोगों के पास जमा भी है। तो हम इस सारे डेटा को यूज़ करने के लिए, रखने के लिए, स्टोर करने के लिए हम एक जगह का यूज़ करते हैं, जो कि या तो पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, किसी भी फॉर्मेट, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, पेन ड्राइव हो सकता है, हार्ड डिस्क हो सकता है, मेमोरी कार्ड हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ये इसमें अब बहुत सारे किस्म के भी आते हैं, जैसे कि हमारे M.2 SSD HDD पेन ड्राइव, एक्सटर्नल इंटरनल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ होती है, फॉर्मेटिंग। हमारा जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी HDD SSD पेन ड्राइव जो जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए एक फॉर्मेट तय होता है कि वो इसी फॉर्मेट पे वर्क करेगा। जैसे कि हमारे जो ओल्ड कैमरेज है, जो पुराने कैमरे वगैरह है, उसके अंदर हम जो मेमोरी कार्ड डालते हैं वो 2 GB 4 GB 16 GB वगैरह तक होते थे। ठीक है, पहले के दौर में। अभी तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। उतनी ज़्यादा लेंथ की जो है वीडियो और फोटोज़ वगैरह नहीं होती थी, कम साइज़ की होती थी। आजकल साइज़ बढ़ गया है तो जगह भी ज़्यादा लग रही है 4K वगैरह फुटेज के लिए। 8K तक फुटेज आजकल हम यूज़ कर रहे हैं। तो उस पेन ड्राइव को, उस या फिर उस मेमोरी कार्ड को एक फॉर्मेट दिया हुआ होता था, जिसको कहते थे हम FAT32। जिसमें क्या होता था, मैक्सिमम हम 2 से 4 GB तक की फाइल रख सकते थे। मैक्सिमम FAT32 था। उसके अंदर हम जो एक फाइल, पर्टिकुलर एक फाइल जो होती है, उसका साइज 4 GB तक ही हो सकता था मैक्सिमम। उसके नीचे की, उसके ऊपर की फाइल, उसमें कॉपी हम नहीं कर सकते थे, बना नहीं सकते थे। उतनी साइज तक जाने के बाद, या फिर हम कैमरे से वीडियो वगैरह ले रही है तो उतने साइज तक जाने के बाद, 4 GB तक जाने के बाद वो फाइल सेव हो जाती है और दूसरी फाइल चालू हो जाती है। ठीक है, अगर समझो हमारा मेमोरी कार्ड वगैरह FAT32 से फॉर्मेट है, जो हम कैमरे में डाला हुआ है, तो ऐसा होता था। लेकिन उसके बाद हमारा NTFS फॉर्मेट आया, एक्सफैट फॉर्मेट आया। NTFS फॉर्मेट क्या होता है, ये विंडोज़ के लिए पर्टिकुलर होता है, जो कि ज़्यादातर विंडोज़ को ही सपोर्ट करता है और माइक्रोसॉफ्ट का ही है। तो इसमें क्या होता है, इस फॉर्मेट में हम कितनी भी बड़ी फाइल रख सकते थे। उसकी एक लिमिट है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी फाइल हम रख सकते हैं। बड़ी से बड़ी फाइल भी इसमें हम रख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर फाइल का साइज इसमें कितना भी हो सकता है, एक फाइल का। ठीक है, फोल्डर नहीं, फाइल। ओके, कंफ्यूज मत होना, फोल्डर अलग होता है, फाइल अलग होता है। जो एक पर्टिकुलर फाइल होती है, मतलब एक पर्टिकुलर वीडियो एक फाइल हो गई, उसका साइज कितना भी हो सकता है। तो ये है NTFS। अब एक्सफैट क्या है, एक्सफैट में क्या होता है, अब हमारा जो एप्पल है, मैकबुक वगैरह, उसके जो भी डिवाइसेस है, जिसके अंदर उसके अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, तो इन मैक ओएस वगैरह को हमारा जो नॉर्मल होता है, NTFS से फॉर्मेट किया गया NTFS से फॉर्मेट किया गया जो स्टोरेज डिवाइस है, वो सपोर्ट नहीं करता है मैक वगैरह में। ठीक है, मैक ओएस वगैरह में। इसके लिए एक बनाया गया एक्सफैट, जो विंडोज़ में भी चले, मैक में भी चले। लेकिन इसके कुछ अपने मेरिट्स डिमेरिट्स है। जो एक्सफैट है वो NTFS के जैसा फुल्ली रिस्पॉन्सिव नहीं है। मैक ओएस का अपना भी एक फॉर्मेट है, लेकिन जो मैक ओएस सपोर्ट करता है, एक्सफैट भी सपोर्ट करता है। हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। लेकिन हमारा अगर NTFS या FAT32 से हमारा कोई भी स्टोरेज का चीज़, समझो मेमोरी कार्ड हो या कितनी भी बड़ी SSD M.2 हो, ठीक है, या फिर HDD वगैरह कुछ भी हो, अगर वो एक्सफैट या FAT32 से फॉर्मेटेड है, तो वो नहीं चलेगा हमारे मैकबुक पे। रीड होगा, राइट नहीं कर सकते हम, उसमें कॉपी वगैरह नहीं कर सकते। उसके अंदर से हम कॉपी कर सकते हैं मैकबुक वगैरह में, लेकिन उसके अंदर हम कोई भी चीज़ कॉपी नहीं कर सकेंगे स्टोरेज डिवाइस की। ठीक है, उसके अंदर हम फोल्डर, फाइल वगैरह कुछ भी नहीं बना सकेंगे। ये एक डिमेरिट है। तो इसके लिए एक्सफैट और मैक के कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, हम उस फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो भी ड्राइव है, उस फॉर्मेट के लिए हमें पूरा तरह से क्लीन करना पड़ेगा। हमें हमारा जो भी स्टोरेज ड्राइव है उसको पूरी तरह से क्लीन करना पड़ेगा, मतलब पूरी तरह से फॉर्मेट करना पड़ेगा, जब वो डबल से दूसरे फॉर्मेट पर हमारा जाएगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है। पैरागॉन का NTFS, आईबॉसॉफ्ट का NTFS, टेक्सचुरा का NTFS। मैं पर्सनली पैरागॉन यूज़ करता हूँ, वो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। वो भी इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन, लेकिन अच्छा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो है तो है। तो वो सॉफ्टवेयर क्या है, उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने से क्या होता है, हमारा NTFS FAT32 से भी कोई डिवाइस है तो 1-2 TB तक मैंने ट्राई किया है। 1-2 TB तक तो हम क्या कर सकते हैं, NTFS FAT32 वाले ड्राइव को भी हम उसमें डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं मैकबुक में। उसमें माउंट करना होता है और हम उसको फिर रीड और राइट दोनों कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के यूज़ करने से।
ठीक है, ये पेड सॉफ्टवेयर है। तो इससे क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर की यूज़ करने से हमें फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा डेटा सिक्योर रहेगा जो भी रहेगा। 2 TB तक मैंने ट्राई किया है, उसके ऊपर पता नहीं होगा नहीं होगा, ठीक है। 2 TB तक का स्टोरेज ड्राइव सपोर्ट करता है, 2 TB के ऊपर की स्टोरेज ड्राइव का पता नहीं। तो ये था आज का एक टॉपिक, छोटा सा था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के दौर में लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ में। अगर आपको और कुछ भी कंफ्यूज होगा तो कमेंट कर देना, और भी कंफ्यूजन कुछ भी होगा तो कमेंट कर देना, बिल्कुल ठीक है। और ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हंग्री, स्टे सेफ, ओके, बाय।